मून लाइटिंग चीटिंग है। विप्रो के चेयरपर्सन के इस स्टेटमेंट ने पूरे जॉब मार्केट में खलबली मचा दी है। कई लोग तो ये पूछ रहे हैं भाई ये चीटिंग क्यों है, बाकी लोग कह रहे हैं मून लाइटिंग होता क्या है, और आप और हम जैसे लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या बवाल हो गया है कि कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं इसके अगेंस्ट। स्विगी इसे अलाउ करती है, ग्लोबल कंपनीज का इनके बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। तो आखिर मून लाइटिंग है क्या, और क्या आपको और मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू नौकरी की बात। हिमानी कंट्रोल में हमने नया प्लेलिस्ट शुरू करा है जिसमें हम आपको जॉब मार्केट में क्या हो रहा है, नौकरियों के मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हर हफ्ते हम आपको एक अपडेट देंगे। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे हम आपको पता चलता रहे हर बार जब वीडियो आता है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। मून लाइटिंग होता क्या है? मून लाइटिंग बेसिकली अगर आप इसका बहुत बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो होता है कि आप अपनी मेन जॉब के अलावा एक दूसरी जॉब लें जिसमें आपको फुल टाइम इनकम आ रही है। एक तरीका ये भी है देखने का कि पहले ज़माने में बहुत पहले से भी होता आ रहा है, राइट। हमारी टीचर्स स्कूल के आवर्स खत्म होने के बाद शाम को ट्यूशन क्लासेस लेते थे, वो भी तो मून लाइटिंग था। स्टार्टअप्स वाले जो हैं वो भी जो अपना स्टार्टअप आइडिया क्रिएट करने से पहले भी तो फुल टाइम जॉब कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही आइडिया क्रैक करा। तो क्या ये सब मून लाइटिंग है? एक तरह से हाँ। अगर आपकी एक इनकम के अलावा कोई और एक ऑल्टरनेट सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है जहां आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो उसे मून लाइटिंग कहेंगे। या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसकी भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी इनकम आ रही है, उधर से आपका टाइम एंड एफर्ट जा रहा है, तो उसे भी मून लाइटिंग कहेंगे। मून लाइटिंग क्यों कहेंगे इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले ज़माने में जब वर्क फ्रॉम होम नहीं था, पैंडेमिक नहीं था, सब ऑफिस जाते थे काम करने के लिए, तो एक होता था डे लाइट जॉब और एक होता था मून लाइट जॉब। तो मून लाइट जॉब वो था जो आपके दिन के ऑफिस खत्म होने के बाद शुरू होता था, तो वहां से नाम ये आया है मून लाइटिंग। तो अब बात करते हैं मून लाइटिंग के बारे में। क्यों विप्रो के जो चेयरपर्सन है वो इतने उत्तेजित हो गए? उन्होंने कहा ये चीटिंग है। उनके हिसाब से टेक कंपनीज में, क्योंकि लोग अपने काम के साथ साथ बाकी जगह कंसल्ट करते हैं, तो उसे उनके मेन काम पे इम्पैक्ट करता है। उनको ये भी लग रहा है कि अगर आपकी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैपटॉप, कैमराज, वाईफाईज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो आपकी कंपनीज आपको देती हैं यूज़ करने के लिए, आप वही रिसोर्सेज किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बहुत सारा कॉम्पिटिशन जो होता है, मतलब आप इमेजिन करिए एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप किसी एड टेक स्टार्टअप के लिए काम करते हैं, सपोज आप अपग्रेड के लिए काम करते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी करने लगे किसी और कंपनी के लिए जो उसी स्पेस में है, तो कंपटीशन, आपके जो डिस्क्लोज हो जाएंगे, आप सेम चीज़ें दूसरी जगह भी देंगे। तो टेक कंपनीज के लिए तो बहुत क्लियरली विप्रो ने बोल दिया ये चीटिंग है, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आप विप्रो में काम करते हैं तो भूल जाइए मून लाइटिंग के बारे में। लेकिन अगर आप बाकी कंपनियों में काम करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्विगी में ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है, उन्होंने गाइडलाइंस निकाल दी है मून लाइटिंग की। उनकी गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद वीकेंड्स में कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका जो साइड गिग जिसे बोलते हैं, या आपका मून लाइटिंग जो सेकेंड जॉब है या थर्ड जॉब है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी काम पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर ये आपके स्विगी के कोर बिजनेस से क्लैश नहीं कर रहा है, तो आप सेम डोमेन में अगर काम नहीं कर रहे हैं, किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका थोड़ा सा भी बिजनेस में क्लैश है या सेक्टर में क्लैश है, तो आपको अपने जो मैनेजर है उसकी अप्रूवल चाहिए होगी। तो स्विगी का ये कहना है, जितनी नई कंपनी आप एक तरह से कह सकते हैं, वो ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं इसके लिए। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या कहते हैं इसके बारे में? ग्लोबल ट्रेंड्स जो बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, उनकी भी गाइडलाइंस हैं ऐसे क्लियरली कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके मैनेजर को उसके बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है कि यूएस में करीब 40% से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मूनलाइट करते हैं, ऑलरेडी 2 जॉब रेगुलरली करते हैं। इंडिया में आपको पता होगा कि ट्रेंड काफ़ी डिफरेंट है। ज़्यादातर यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं या कंपनीज हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगी, आपको पुश करेंगी, फोर्स करेंगी कि आप दूसरी जॉब ना लें। उनके हिसाब से आपका ध्यान बटेगा और आपके, जैसे मैंने कहा, रिसोर्सेज शेयर होंगे, कंपनी सीक्रेट्स लीक आउट हो सकती हैं, आपका पूरा ध्यान आपके काम पर नहीं लगेगा। तो ये सारे कारणों की वजह से वो आपको डिस्करेज करते हैं करने के लिए। लेकिन मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक आदमी है इंडिया में जिसने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 जॉब्स एक साथ कर रहा था। ये किस्सा निकल कर आया जब ये पूरा मून लाइटिंग का एपिसोड चल रहा था कि वो 7 जॉब्स लगातार एक साथ काम कर रहा था, सातों जगह से उसे पेरोल मिल रहा था। और ये बात निकल के कब आई? जब उनके एचआर को पता चला कि उसकी 7 एक्टिव पीएफ अकाउंट्स थे।
अब वो कैसे कर रहा था अलग स्टोरी है, कैसे कोई मैनेज जगल करता है 7 जॉब्स वो एक अलग स्टोरी है। बट ये कहानी बताने का मेरा ये मतलब था कि ये छुपती नहीं है बात, ये जो कवर्टली या सीक्रेटली कोई मून लाइटिंग करता है ये छुपती नहीं है, ये एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक्स्ट्रा कैश तो सबको चाहिए। आप अपनी जॉब में नहीं खुश हैं, या आपको लगता है आपका स्किल सेट यहाँ नहीं बैठ रहा है, आपको लग रहा है आपका आप ये तो सिर्फ अपना होम लोन पे करने के लिए जॉब करते हैं, आपका मन तो कहीं और है यार, आप वहाँ पर अपना टाइम समय लगाना चाहते हैं। तो ये करना सब चाहते हैं, लेकिन क्या ये एथिकल है, क्या ये लीगल है? आप मूनलाइटिंग कैसे करें कि आपका करंट जॉब और जो दूसरा जॉब या तीसरा जॉब आप लेना चाहते हैं या 7 जॉब जब लेना चाहते हैं वो इम्पैक्ट ना हो? तो उसके 2-3 तरीके, हमने काफ़ी एक्सपर्ट से बात करी इसके बारे में, उनसे समझने की कोशिश करी कि कैसे इसका बेस्ट तरीका है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या आपकी कंपनी से अलाउ करती है। आपका जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बहुत फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि क्या ये अलाउड है कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात तो अपने मैनेजर से पहले बात करें, अपने मैनेजर को बताएं कि आप ऐसा करना चाहते हैं और अपने एचआर से अप्रूवल लें। जैसे अगर आप नहीं भी लेते हैं और आपको लगता है आप उनको चकमा दे के दूसरी कर लेंगे तो कभी ना कभी तो ये बात निकल कर आएगी और फिर आप एक नहीं दोनों जॉब्स आपकी जा सकती हैं। तो कृपया अपने मैनेजर को, अपने एचआर को बता के ये काम करें। दूसरा, ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये आपका मेंटल, आप आपका फिजिकली और मेंटली आप ये डिवाइड ले पा रहे हैं, आप इतना सारा वर्कलोड अपने ऊपर ले पा रहे हैं। तो वो समझने के लिए आप ही बेस्ट इंसान है समझने के लिए कि क्या करना चाहिए। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि हम अपना इसी वीडियो के लिए जब रिसर्च कर रहे थे तो अपने कुछ लोगों से बात करी और एक इंसान है, उनसे इंडिया में, वो ऑफकोर्स कैमरा पे आके नहीं बताना चाहते हैं कि वो मूनलाइटिंग कैसे करते हैं, पर उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया। ये जो जेंटलमैन है जिनसे हमारी बात हुई वो उनकी 2 जॉब्स थी, हम उनको मान लेते हैं जॉब ए और जॉब बी। और हमने उनसे पूछा कि आप डिवाइड कैसे करते हैं टाइम और दोनों बॉसेस को खुश कैसे रखते हैं, मतलब ये होता कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मैं 2 जॉब करता हूँ, दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। एक जॉब ए का मान लेते हैं 9 to 5 और जॉब बी का मान लेते हैं 2 to 10। फिर मैं अपने दिन के घंटे 30-30 रेशियो में बिताता हूँ और डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा मैं जॉब ए पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा और दूसरा घंटा मैं जॉब बी पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा। तो इस चक्कर में मेरा पूरा दिन का जो स्केड्यूल है वो डिवाइड हो जाता है और दोनों जगहों को लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ। ये बहुत कैलकुलेशन साउंड कर रहा है और बहुत एफर्ट लगता है, पर पैसे के लिए लोग करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है मून लाइटिंग का। ब्रूस वेन अगर आप लोग देखते हैं, बैटमैन भी ये करता था। सुबह ही वॉज अ बिलियनर, रात को जाके वो चीज़ें करते थे। जैसे मैंने कहा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट बॉटम लाइन यही है कि अगर आप इसे लीगली या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसे तो भूल जाइए, आपकी करंट जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। आज के लिए इतना ही, और ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग नौकरियों के बारे में बात देखने के लिए हमारे मनी कंट्रोल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनसे पूछें कि क्या वो मूनलाइट कर सकते हैं कि नहीं, और हमें बताएं कमेंट्स में उन सबका क्या कहना था। आज के लिए इतना ही।